मॉर्निंग स्टूडेंट। सो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास के लिए। और ये सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जीओसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल टॉपिक। जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ने के लिए बेसिक केमिस्ट्री स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया था, उसी तरह ऑर्गेनिक के लिए ये फंडामेंटल टॉपिक है। और इसमें हम लोग फर्स्ट जो पार्ट डिस्कस करेंगे कॉमन नेम, केमिकल बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में आपने देखा था कि मैंने सारा इनऑर्गेनिक का जो कॉमन नेम, जैसे सल्फर फैमिली, क्लोरीन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, सिलिकॉन फैमिली, बोरन फैमिली, हर एक से रिलेटेड जो जो आपका नेम पढ़ना है, जो कंपाउंड का स्ट्रक्चर है, ड्राइंग है, वो मैं सब केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस कर दिया था। और उसी तरह ऑर्गेनिक के जितने क्वेश्चन फ्रेम होंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, 12th क्लास के लिए, या आप मेडिकल इंजीनियरिंग, जितने क्वेश्चन का फॉर्मेट फ्रेम किया जाएगा वो सब कॉमन नेम से आता है। जैसे मान लीजिए आप बहुत सारा चीजें जानते हैं और एग्जाम में आता है, ऐसे बोलता है कि थैलिक एसिड, ठीक है, ऐसे थैलिक एसिड से आप कन्वर्ट करिए ये एस्प्रिन, ऐसे एग्जाम में ऐसे आता है। बोर्ड एग्जाम में आएगा, बोर्ड एग्जाम में आएगा कि आपको थैलिक एसिड से कन्वर्ट करिए, स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 स्टेप में कन्वर्ट करिए। तो आप रिएक्शन सब जानते हैं, आप रिएक्शन सब कुछ जानते हैं, मान लीजिए आप खूब एक्सपर्ट हैं, बट अगर आपको नेम नहीं आता है, इसका नेम नहीं पता है, चाहे इसका नेम नहीं पता है, एस्प्रिन क्या है, अगर आप नेम भूल गए तब तो सारा नॉलेज बेकार हो जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन 12th क्लास के लिए, मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए कॉमन नेम से फ्रेम होगा। कॉमन नेम के हेल्प से ही क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है। तो वो सबसे पहले हमें कॉमन नेम क्लियर करना है, याद नहीं करना है। साइंस में कहीं याद नहीं किया जाता है, समझना होता है, ठीक है। मैं समझाऊंगा, टॉपिक वाइज अल्केन हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर अल्कीन के लिए पढ़ेंगे, अल्कीन में क्या क्या कॉमन नेम पढ़ना है, अल्काइन में क्या पढ़ना है, फिर अल्काइल हैलाइड में, अल्कोहल में, एल्डिहाइड कीटोन में क्या क्या नेम है जो मोस्ट कॉमन, जिससे क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। तो कॉमन नेम पढ़ेंगे, फिर आयुर्वेदिक नेम पढ़ेंगे, फिर हाइब्रिडेशन देखते हैं, एरोमेटिक देखेंगे, कई ऑर्गेनिक के इफेक्ट्स होते हैं, रेजोनेंस होता है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। बड़ा टॉपिक है जीओसी, ब्रेक कर करके छोटे छोटे पार्ट में हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। फंडामेंटल टॉपिक ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है, आपको ये टॉपिक क्लियर करना है सबसे पहले। तो अभी आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कॉमन नेम। 100 कॉमन नेम है और याद नहीं करना है। कहीं ना कहीं आपका देखा हुआ है, सुना हुआ है, और जो क्लास चल रहा है, ऑफलाइन क्लास चल रहा है, तो उसमें तो मैं लैपटॉप यूज करता हूँ, प्रोजेक्टर लगा हुआ है, उसमें चीज़ें मैं प्रोजेक्ट करके दिखाता हूँ, जिससे कि चीज़ें प्रोजेक्ट करने से होता है कि चीज़ें घर में देखा हुआ है, उसका ब्रेन में इमेज बन जाता है कि हाँ ये सब साइंस का एप्लीकेशन है। तो देखते हैं इसके लिए हम लोग ऑनलाइन के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो क्योंकि प्रोजेक्ट करने पे जो 100 कॉमन नेम है उसको रिलेट करता हूँ आपके लाइफ स्टाइल से, कि कहीं ना कहीं सब चीज़ें हम लोग घर में यूज करते हैं, देखते हैं, तो वो उसका कैसे जो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है उसका एप्लीकेशन कैसा है, तो वो ब्रेन में बैठ जाता है, दिमाग में एक इमेज बैठ जाता है कि हाँ हाँ, और वो कभी भूल नहीं पाते। तो इसमें तो अभी मेरे इस रूम में तो कहीं प्रोजेक्टर लगा नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा, देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि फ़ोटो जो है वहाँ से लेकर के इसमें स्लाइड बना के ऐड करूँगा बीच बीच में। स्टार्ट करते हैं कॉमन नेम फॉर अल्केन। फर्स्ट टॉपिक अल्केन। अल्केन में हमें क्या क्या पढ़ना है। नंबर 1, फर्स्ट मेंबर अल्केन में है CH4। CH4 मीथेन। तो मीथेन तो सब लोग जानते हैं, हम लोग सब लोग जानते हैं कि मीथेन, ये मीथेन है और ये गैस है, ये सब लोग हम लोग जानते हैं। बट कॉमन नेम इसको मास गैस भी बोला जाता है, मास गैस, या बायोगैस भी बोलते हैं। तो मीथेन जो हुआ मास गैस या बायोगैस, सो कॉमन नेम ये हुआ। ये 9th-10th क्लास में तो मीथेन सब लोग हम लोग जानते थे कि मीथेन गैस है, मास गैस है और बायोगैस है। अच्छा, मास गैस का मतलब होता है कीचड़, दलदल,
जहाँ भी थोड़ा सा मडी एरिया है, कीचड़ है, ठीक है, वो, और बायोगैस भी उसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप समझिए, अब क्लास था, कल मैंने लास्ट क्लास पढ़ाया था इसको ऑफलाइन क्लास में, ठीक है। तो प्रोजेक्टर से मैंने इसको प्रेजेंट किया था, प्रोजेक्टर से प्रेजेंट किया था कि देखिए बायोगैस, बायोगैस हम लोग जानते हैं। अभी हम लोग घर में, जैसे पटना में है, आप अपने घर में है, या गांव में भी, अब तो सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर हर घर तक पहुंच गया, ठीक है। तो अभी हम लोग खाना एलपीजी सिलेंडर पे बनाते हैं, वो गैस यूज करते हैं जिससे खाना बनता है, ठीक है। बट बहुत पहले, बहुत पहले जब मैं बहुत छोटा था, 8 साल 10 साल का था, तो मैं देखता था कि मेरे गांव में गोबर गैस प्लांट था, ठीक है, गोबर गैस प्लांट, ठीक है। गोबर गैस प्लांट में होता था कि बड़ा सा, बट उसमें मैन पावर लगता था। हम लोग देखते थे कि मैन पावर, 1 लोग 2 लोग डेली उसको ऑपरेट करना होता था। तो गोबर गैस प्लांट में होता था क्या कि आप एक साइड से जो है काउ काउ डंग, जो गोबर हुआ, गोबर एक साइड से डाला जाता था, पानी डाला जाता था, उसको छोड़ देते थे, सड़ता था, सड़ने के बाद एक बड़ा सा टैंक रहता था, उसके अंदर गैस स्टोर हो गया, और वही गैस जस्ट पाइपलाइन के थ्रू किचन तक जाता था, किचन तक जा गया वो गैस, और उसी से कुकिंग होता था, ठीक है। अब धीरे धीरे वो खत्म हो गया, ठीक है। तो वो जो गैस होता था, ठीक है, गैस जो है, वो गैस जो मीथेन गैस, इसी मीथेन गैस का ही फॉर्मेशन होता है उसमें, इसलिए इसको बायोगैस, बायोगैस, मास गैस, जैसे कोई भी ह्यूमन वेस्टेज जो हुआ, ठीक है, एनिमल वेस्टेज हुआ, ठीक है, वो वहां से जो गैस प्रोड्यूस होता है, जहां, सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे मीथेन गैस, बायोगैस, ये जो है मास गैस। सो बायोगैस जो है गोबर गैस प्लांट, पहले टाइम में मैंने बताया कि जब मैं छोटा था तो गांव में गोबर गैस प्लांट था, तो उसमें बड़ा प्लांट, बड़ा प्रोजेक्ट होता था। उसमें एक साइड में गोबर और पानी में मिला करके डाला जाता था, वो छोड़ दिया जाता था, वो सड़ेगा, सड़ने के बाद जो होता है वो गैस निकलेगा, वो गैस को एक बड़ा सा, बहुत बड़ा टैंक होता है, वहाँ पे गैस ऑटोमेटिक कलेक्ट होते जाएगा, और वहाँ से पाइपलाइन के थ्रू जो है वो आपका मीथेन गैस ये किचन तक चला जाता था। वही मीथेन गैस फ्लेम बर्न होता था, बर्न होने के लिए, बर्न होने के बाद उस पर कुकिंग होता था, जो अभी हट गया, अभी चीजें खत्म हो गया, उसके जगह एलपीजी आ गया। तो ये बायोगैस, मीथेन गैस, मास गैस, मास गैस जैसे बोलते हैं मडी प्लेस, दलदल, कीचड़, ह्यूमन वेस्टेज, एनिमल वेस्टेज, जहाँ पे भी रहेगा मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये जो गोबर गैस प्लांट था, मैं बोला कि जब मैं बहुत छोटा था, 10 साल का था, तो गाँव में देखता था कि कैसे वर्क कर रहा है। लोग सुबह सुबह जितने एनिमल वेस्टेज हैं वो सब डाल देते थे, गोबर डाल दिए, पानी डाल के छोड़ दिए, वो अपना गैस बन गया, और डेली जस्ट निकालना भी पड़ता था, एक रास्ते से डालना होता था, दूसरे रास्ते से वो निकलता भी जाता था। फिर देखा मैंने बंद हो गया धीरे धीरे, क्योंकि मैन पावर धीरे धीरे कम होने लगा गांव में, गांव के सारे लोग बाहर जाने लगे, बाहर जा करके जस्ट शहर में शिफ्ट होने लगे, और मैन पावर कम हुआ, तो धीरे धीरे क्लोज हो गया। अभी मैं इस बार गया था गांव में, तो देखा कि फिर से बनना शुरू हो गया, फिर से बनना शुरू हो गया। इस बार मैं पूछा कि क्या, क्यों बना रहे हैं आप, मतलब एलपीजी तो इजीली अवेलेबल है। तो उन्होंने बताया कि गोबर गैस प्लांट बनाने पे, मतलब आप पैसा लगाइए, आप, हम, मुझे लगाना है पैसा, प्लांट में बनाऊंगा, पूरा सेटअप बना दूंगा, उसमें ऑपरेटिंग स्टार्ट कर दूंगा, और जब सब कुछ सही हो जाएगा तो ऑपरेट करने लगेगा, तो इसका फोटो लेना है, फोटो ले करके जितना मैंने प्रोजेक्ट में पैसा खर्च किया है, वो पैसा का पूरा एस्टिमेट ब्लॉक में जमा करने पे उसमें रिफंड हो जाता है। 70% 80% तक गवर्नमेंट का सब्सिडी है, जो आपने पैसा लगाया है उसका 80% तक अकाउंट में रिफंड हो जाता है। और इससे गवर्नमेंट प्रमोट कर रहे हैं, इसलिए कि जो ये काउ डंग गोबर है डाल दिया गया, पानी के साथ मिक्स करके डाल दिया गया, वो बायोगैस बना, बायोगैस से कुकिंग हुआ, और जो वेस्टेज हुआ, सड़ने के बाद जो गोबर निकल गया बाहर, वो बेस्ट फर्टिलाइजर होता है। तो गवर्नमेंट क्या है कि यूरिया पे बैन लगा रहा है धीरे धीरे, ये जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसको कम करने के लिए, उसके उसको कम करके ये बायो फर्टिलाइजर को प्रमोट करने के लिए, उसके लिए सब्सिडी दे रही है। तो गवर्नमेंट अभी इसको, प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रही है कि आप बनाएं, फिर से बनाएं, और आप पैसे जो लगाएंगे उसमें 80% तक गवर्नमेंट सब्सिडी दे करके, और वो जो आपको वेस्टेज हुआ बाहर निकला उसको आप बेस्ट फर्टिलाइजर,
खेतों में वो डालने के लिए, वो उसके लिए सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट। अभी स्टार्ट हो गया, फिर से बनना शुरू हो गया। तो ये चीज़ें जनरल चीज़ें हैं जो हम लोग कहीं ना कहीं सुने हुए हैं, जानते हैं। मीथेन गैस, मास गैस जो हुआ, बायोगैस हुआ। तो ये कॉमन नेम ये आ गया, केमिस्ट्री का नाम सब लोग जानते हैं। अब इसको ब्रेन में सेट करना है, रिलेट करना है, तो हम लोग गांव में जाते थे। पहले पहले टाइम तो बहुत कॉमन था कि जैसे गांव में 3-4 मिल जाता था गोबर गैस प्लांट। तो ये बायोगैस उसको बोलते हैं। दूसरा कि न्यूज में हम लोग सुनते रहते हैं कि जिस सैटेलाइट या कोई भी जो प्रोजेक्ट किया जाता है, कोई जैसे मून पे, ठीक है, मून पे हम लोग का इंडिया का भी कई प्रोजेक्ट चल रहा था कि चंद्रयान। चंद्रयान है जो मून के ऑर्बिट के पास जाएगा और जा करके वो सेंस करेगा, वो फोटो लेगा, वाटर दिखेगा कि कहाँ वाटर है कि नहीं, आइस है कि नहीं, सरफेस कैसा है, सॉइल लेगा वहाँ से। तो जितने हर कंट्री का जितना प्रोजेक्ट चलता है कोई प्लैनेट पे सर्च करने के लिए, तो उसमें जो होता है द प्राइमरी सेंसर, जो सैटेलाइट के एकदम टिप्स के ऊपर जो जो प्राइमरी सेंसर होता है, वो इसी मीथेन गैस सेंसर होता है। और भी कई हाई रेजोल्यूशन के कैमरा होते हैं, सब चीज़ें आपको सब कंप्यूटर से कनेक्ट रहता है। तो जो प्राइमरी, जो फ्रंट में सबसे आगे जो टिप्स पे जो सेंसर रहता है, वो मीथेन गैस सेंसर होता है। अच्छा, मीथेन गैस सेंसर, ये गैस सेंसर होता है कि वो मून के ऑर्बिट में ऐसे घूमते रहेगा। घूमते घूमते कई चक्कर लगाना होता है, कई सालों का प्रोजेक्ट होता है कि वो पूरा चक्कर लगाएगा, हर एंगल से फोटो लेना है, हर एंगल से जा करके मूव करना है। तो मीथेन गैस सेंसर जो होता है, ये मीथेन गैस अगर किसी भी प्लेनेट पे कहीं पे मीथेन गैस अगर सेंसर, अगर उसने सिग्नल दिया, अगर उसने मीथेन गैस सेंस कर लिया, तो मीथेन गैस प्रोपोर्शनल टू लाइफ। इसका मतलब है मीथेन गैस जहां भी हुआ, इसका मतलब वहां लाइफ है। क्योंकि जैसे हम लोग मैन है, ह्यूमन है, एनिमल्स हुए, तो सारे लाइफ, जैसे हम लोग को क्या है, खाना होता है, डेली खाना है, डेली फूड लेना है, डेली ब्रेकफास्ट लंच डिनर करना है। और जब चीज़ें खाएंगे तो वो वेस्टेज के फॉर्म में बाहर निकलेगा। और जब भी ह्यूमन वेस्टेज, एनिमल वेस्टेज जहां भी रहेगा, मीथेन गैस श्योर है, बनना ही बनना है। तो हर सैटेलाइट, ये भी हम लोग न्यूज में सुनते रहते हैं कि जितना भी सैटेलाइट है, चंद्रयान है या कोई भी अदर कंट्री का किसी दूसरे प्लैनेट पे प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसके प्राइमरी टिप्स का हेड का जो सेंसर होता है, मीथेन गैस सेंसर होता है। मीथेन गैस प्रोपोर्शनल टू लाइफ, अगर मीथेन गैस सेंस कर लिया, इसका मतलब वहां किसी न किसी फॉर्म में जस्ट एनिमल वेस्टेज है। इवन एक छोटा बैक्टीरिया भी रहेगा, वायरस भी रहेगा, तो वो अपने फूड साइकिल को कंप्लीट करने के बाद जो फूड लेगा, जस्ट वेस्टेज, उसके बाद फूड को डिस्चार्ज करना ही है। और जैसे वेस्टेज होता है उसमें मीथेन गैस, तो गोबर, एनिमल वेस्टेज, गोबर गैस प्लांट, मीथेन गैस, मास गैस। तो हम लोग सब जानते हैं, उसी को रिलेट करना होता है। ये क्लास में रहता है तो खूब अच्छे से स्लाइड बना करके, एकदम कलर स्लाइड बना के दिखाते हैं कि गांव में देखिए पहले गोबर गैस प्लांट ऐसा था, उसमें मीथेन गैस लोग डालता था, और सॉरी, गोबर गैस, गोबर डालने पे वहां से सड़ने के बाद मीथेन गैस बनता था, वो पाइपलाइन के थ्रू आता था। तो ये चीजें आप ब्रेन में एकदम स्टोर हो जाता है कि हाँ, मीथेन इज कॉल्ड मास गैस, मास इज कॉल्ड बायोगैस। मडी प्लेस, कीचड़, दलदल, ह्यूमन वेस्टेज, एनिमल वेस्टेज में से मीथेन गैस निकलता है। ये हो गया। नेक्स्ट, इथेन। सो CH3 और CH3, ये है इथेन। बॉन्डिंग भी बना लीजिएगा मीथेन का, जैसे रुकिए आप मीथेन का ऐसा बॉन्डिंग बॉन्डिंग भी कंप्लीट कर लीजिएगा कि मीथेन का जो फिगर है वो ऐसा फिगर है, इस तरह से ऐसे बना लीजिएगा। जो केमिकल बॉन्डिंग आप पड़े हुए हैं, कुछ थोड़ा मोड़ा रिपीट करते हुए चलेंगे। हाइब्रिडेशन है sp3, बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट, जो भी आप जानते हैं सब थोड़ा थोड़ा नोट करते रहिए। 109 डिग्री और 28 मिनट। ये शेप कैसा है, sp3 होने के चलते ये टेट्राहेड्रल शेप हो गया। टेट्राहेड्रल शेप, तो sp3, ये हाइब्रिडेशन है sp3 और शेप हो गया टेट्राहेड्रल। और आप जानते हैं ये 3 डायमेंशनल फिगर है। ये 3 डायमेंशनल फिगर का मतलब ये फिगर ऐसे होता है।
मीथेन ऐसा है, पढ़े हुए हैं हम लोग। ये तो कॉपी कॉपी हमारा या बोर्ड हमारा 2D है, बट अगर आप इसको प्रेजेंट करेंगे तो ये है 3D फिगर। 3D फिगर को प्रेजेंट करने का ये भी एक मेथड है। ऐसे भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं कार्बन, और यहाँ पे ऐसे हाइड्रोजन, और इस जगह आप ऐसे इस तरह से प्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे H और ये है ऐसे। आप इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ये है हाइब्रिडेशन sp3, और ये प्लेन जो है वो, इस प्लेन को हम लोग बोलते हैं इनवर्ड प्लेन। ये है इनवर्ड प्लेन। इनवर्ड प्लेन, और ये है आउटवर्ड प्लेन। सो इनवर्ड प्लेन और आउटवर्ड प्लेन, ये प्लेन आउटवर्ड प्लेन हो गया। ये sp3 है, टेट्राहेड्रल है। इनवर्ड का मतलब आप यही पेन ऐसे रखेंगे, इस तरह से रखेंगे, ऐसे हो गया। तो इस तरफ से एक इनवर्ड चला गया, एक लाइन इनवर्ड गया तो ऐसे, और एक लाइन आउटवर्ड चला गया तो आउटवर्ड ऐसे हो गया। ये प्रेजेंटेशन है। इथेन, तो स्टार्टिंग में एकदम छोटा छोटा नेम जो सब 9th क्लास में भी था। तो इथेन, प्रोपेन, सो सेकेंड C2H6, और इसको आप CH3 और CH3 कर सकते हैं, और ये हो गया इथेन। नेक्स्ट अगर C3 और H8, और आप ऐसे लिखेंगे CH3, CH2, CH3, मीथेन, इथेन और प्रोपेन, 3 कार्बन प्रोपेन। So methane, ethane and propane. Next. थर्ड, अगर आप जो फर्स्ट 3 गैसेस अल्केन जैसे CH4 और C2H6 और C3H8, अगर इन तीनों को एक साथ मिक्स कर लें, यहाँ पे ऐसे तीनों को मिक्स करें, जिसमें ये मेजर होता है नियरली 85% तक ये मीथेन होता है। बाकी सब ये दोनों का मिक्सचर रहता है, ये एक मेजर पार्ट रहेगा। 85% तक मीथेन रहेगा, ये जो रहेगा। तो ये तीनों का जो मिक्सचर है, ये तीनों मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं CNG। CNG सब लोग जानते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसपे जैसे दिल्ली का जितना ऑटो है, कॉमर्शियल जितना व्हीकल है, ऑटो, ट्रक या बसेस जितने हैं, तो सब सीएनजी किट, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो सीएनजी के ऊपर चलते हैं। तो सीएनजी यही है, मिक्सचर ऑफ फर्स्ट 3 गैसेस। ओके, तो ये है सीएनजी। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। फ्यूल की तरह यूज होता है। तो हम लोग जानते हैं सीएनजी, सब सुने हुए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब तो पटना में भी आने वाला है। आने वाला है क्या, 2 पेट्रोल पंप तो सीएनजी फिलिंग स्टेशन बन चुका है यहाँ पे। तो सीएनजी जिसमें इफिशिएंसी भी बढ़ जाती है गाड़ी का, तो सीएनजी पोल्यूशन घट जाता है। तो यह कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, पोल्यूशन कम हो जाता है। जैसे हम लोग घर में एलपीजी यूज करते हैं, देखिए तो एलपीजी यूज करेंगे आप, अगर फ्लेम जलाते हैं तो पोल्यूशन एकदम मिनिमम। जैसे पहले हम लोग गांव में खाना बनता था, लकड़ी से बनता था, कोयला से बनता था, तो देखते थे बर्तन, बर्तन के नीचे पूरा काला 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 काला, वो कार्बन इमिशन, खूब सारा कार्बन इमिट करता है और पूरा बर्तन को काला कर देगा। बट घर में, अभी शहर में एलपीजी यूज करते हैं, कभी बर्तन काला होता है? नहीं, कहीं कार्बन इमिशन नहीं, नो इमिशन, कार्बन इमिशन एकदम कम हो जाएगा, एकदम मिनिमम पोल्यूशन हो जाता है। वही चीज कॉन्सेप्ट यहाँ है।
इन लोगों से ये जैसे एलपीजी है उसी तरह सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिससे अभी बस, कार, टैक्सी, ऑटो सब इससे चलता है। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सुने हुए हैं, तो वो स्टार्टिंग के अल्केन, अल्केन तो ऐसे भी यूज करते हैं फ्यूल, जितने भी फ्यूल, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, आइसोक्टेन है, कैंडल है, घर में यूज कर रहे हैं, सब तो अल्केन ही है। तो अल्केन में स्टार्टिंग का 1 2 3, ये अल्केन जिसमें मेजर लिखना है CH4 को, ये 85% तक रहता है, बाकी 7.53% तक ये सब मिक्स करके बनाया जाता है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अच्छा, कुछ हम लोग बॉन्डिंग से रिलेट करते रहेंगे, साइंस को मतलब याद करने में तो फिर बोर हो जाइएगा, तो उसको रिलेट करते रहिए, पुराने टॉपिक जो आप पढ़े हुए हैं, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, उनसे रिलेट करते रहना। जैसे आप अगर यहाँ CH4 ले रहे हैं नंबर 1 ऐसे, नंबर 2 में अगर आप ले रहे हैं यहाँ पे इथेन ले रहे हैं CH3 और CH3, नंबर 3 में अगर आप यूज कर रहे हैं प्रोपेन, ये प्रोपेन यूज कर रहे हैं, तो CH3 और CH2 और CH3, ये है, ये अल्केन है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ऐसे 3 कार्बन, यहाँ पे देखिए ओनली 2 कार्बन, यहाँ पे है ओनली 1 कार्बन। ऑफकोर्स इसमें आप क्लियर सा दिख रहा है कि सबसे बड़ा साइज इसका हो गया, साइज सबसे बड़ा साइज इधर हो गया। अच्छा, यहाँ जो फोर्स होता है अल्केन के लिए, वो फोर्स जो नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि फोर्स जो है वो अल्केन में वन डर वाल फोर्स, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हुए हैं। फॉर अल्केन, अल्केन के लिए फोर्स, जो फोर्स है वो फोर्स हुआ वांडर वाल फोर्स, वांडर वाल फोर्स। ये हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद हम लोग पढ़े हुए थे, वांडर वाल फोर्स। और ये वांडर वाल फोर्स डिपेंड करता है ओनली 1 फैक्टर, और वो फैक्टर है साइज, साइज फैक्टर है। अब जिधर फोर्स ज़्यादा होगा उधर आपका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो साइज फोर्स ये छोटा है, बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, तो नीचे की तरफ फोर्स गया, नीचे की तरफ साइज गया, और नीचे की तरफ चला गया बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा बताइए, अगर बॉइलिंग पॉइंट नीचे गया तो फ्यूल का रेटिंग, जैसे कॉमर्शियल फ्यूल मान लीजिए 3 फ्यूल तो घर में, सबके घर में यूज हुआ होगा, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल। पेट्रोल बाइक में डालते हैं, केरोसिन जो है पहले यूज होता था, ठीक है, और डीजल, डीजल इंजन कार भी है, जनरेटर है, ठीक है। तो बताइए अब पेट्रोल, डीजल, केरोसिन में बॉइलिंग पॉइंट कम किसका, कौन फट से बर्न कर जाएगा, तुरंत बर्न कर जाता है, सबसे हाई इफिशिएंसी पेट्रोल। बेस्ट फ्यूल द लो बॉइलिंग पॉइंट, तीनों फ्यूल है, जानते हैं, घर में यूज किया हुआ है, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल। पेट्रोल बेस्ट है क्योंकि इसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम। तो आपका फ्यूल का रेटिंग ऑफ फ्यूल, क्योंकि अल्केन तो होते ही हैं, सब फ्यूल में यूज किया जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट अगर कम है तो ये बेस्ट फ्यूल होगी। तो और बेस्ट फ्यूल लो बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे आप रेटिंग कर सकते हैं, फ्यूल का रेटिंग कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट का रेटिंग कर सकते हैं। इसलिए सीएनजी में सबसे ज़्यादा ये मिलाया जाता है मीथेन, क्योंकि ये इसका रेटिंग ऑफ फ्यूल में इसका एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो आप बॉइलिंग पॉइंट कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट में 3 to 1, पुराना पढ़ा हुआ टॉपिक है, सो एक बार रिविजन भी होते रहेगा। 3 to 1 ये है ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट के, ये हो गया। फ्यूल का रेटिंग चाहिए तो फ्यूल के रेटिंग में 1 to 3। ये 1 to 3। सो जो जो हमें सिलेबस में पढ़ना है, मीथेन हो गया, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ब्यूटेन के 2 पार्ट होता है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 5 C4H10। C4H10 हो गया ब्यूटेन। ब्यूटेन साइंस में 2 फॉर्म में मिलेगा, एक तो मिलेगा नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन ऐसे बोलते हैं CH3 CH2 और CH2 CH3 ऐसे।
लाइन फिगर भी आपको मैं सिखा चुका हूँ, लाइन फिगर में आप लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इसको हम लोग साइंस में एन नॉर्मल और ब्यूटेन बोलते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन ऐसे। और एक ब्यूटेन का दूसरा फॉर्म है वो है आइसोब्यूटेन, उसको हम लोग ऐसे प्रेजेंट करते हैं CH3 C और CH3 और H CH3। लाइन फिगर करेंगे तो ये ऐसे करना है और एक ब्रांच कर देना है, ये है आइसोब्यूटेन। तो नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। अब इसके बारे में पढ़ लीजिए, हम लोग पढ़े हुए हैं पहले कि आप कार्बन सेम है, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, बट ये एक मॉलिक्यूल जो है वो लीनियर है। ऐसे देखिए कार्बन सेम है और चारों कार्बन एक लाइन में है, बट ये थोड़ा सा साइक्लिक बनाने की कोशिश कर रहा है, लीनियर नहीं है, थोड़ा सा साइक्लिक है। हम लोग पढ़े हुए थे पहले, मैं फिगर बताया था कि जैसे देखिए ये हैंकी है, ये हैंकी लीनियर हो गया, देखिए तो लीनियर हो गया। और मैं अब इसको फोल्ड करूंगा ऐसे फोल्ड करके जब मैं इसको साइक्लिक बना दूंगा, देखिए साइक्लिक कर दिया, साइज छोटा हो गया। हम लोग पढ़े हुए थे कि कभी भी लीनियर मॉलिक्यूल जब स्फेरिकल में कन्वर्ट करेगा तो उसका साइज रिड्यूस हो जाएगा। ये लीनियर है, बिग साइज लीनियर, सेम कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, सेम हैंकी है, सेम हैंकी, अभी साइज बड़ा हुआ। अब इसको मैं ऐसे फोल्ड करूंगा, फोल्ड करके जब इसको साइक्लिक कर दूंगा ऐसे हाथ में पकड़ लिए, छोटा साइज हो गया। तो साइज, हमें साइज का ऑर्डर चाहिए और साइज के हेल्प से हम लोग को सब मिल जाएगा उधर क्वेश्चन। तो इसमें साइज इसका ज्यादा हो, साइज इसका ज्यादा हो, इधर साइज ज्यादा होगा उधर फोर्स हो जाएगा, उधर ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया। साइज जिधर साइज हुआ उधर फोर्स हुआ, उधर बॉइलिंग पॉइंट हुआ, फ्यूल के रेडी करेंगे तो बढ़िया फ्यूल नीचे हो गया। सो यहाँ पे आप बॉइलिंग पॉइंट चाहिए तो बॉइलिंग पॉइंट 1 ग्रेटर देन 2, और ये सारा एग्जाम में पूछा गया है कि ये जो नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन आइसोब्यूटेन यूज इन LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। CNG अलग है, CNG जो बस के अंदर, ऑटो या कार के अंदर जो गैस भरा जाता है वो अलग है, और ये नॉर्मल ब्यूटेन आइसोब्यूटेन जो घर में LPG सप्लाई होता है उसमें ये दोनों गैस रहता है, नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। तो ये एक सब जनरल नॉलेज का टॉपिक है, किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है कि नॉर्मल ब्यूटेन आइसोब्यूटेन कहाँ यूज होता है, तो LPG में, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। So use in LPG. यूज इन LPG। LPG सब लोग के घर में यूज होता है, लिक्विड P फॉर पेट्रोलियम, गैस। तो LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो हर घर में यूज होता है, LPG सिलेंडर, तो उसमें ये नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन होते हैं। अच्छा, और आपको जानना है कि जैसे आप LPG गैस, LPG जो सिलेंडर घर पे सप्लाई करने वाली कंपनी, एक कंपनी का नाम है इंडेन, आपके शहर में भी होगा इंडेन, भारत पेट्रोलियम ऐसे, तो भारत गैस करके सप्लाई करती है। तो जो एक कंपनी है इंडेन, इंडेन जो सप्लाई करती है LPG गैस घर में सप्लाई करने वाली कंपनी का नाम है इंडेन, इंडेन। तो इंडेन, कई लोग समझते हैं कि इंडेन जो वर्ड है वो हम लोग के कंट्री का जो नेम है इंडिया उससे लिया हुआ है, नहीं, इंडेन जो वर्ड है वो केमिस्ट्री का वर्ड है। अब जो ये मिक्सचर ऑफ फर्स्ट 5 गैसेस अल्केन, ये जो फर्स्ट 5 गैसेस अल्केन है, मेन कंपोनेंट LPG का यही है, यही LPG का मेन कंपोनेंट नॉर्मल ब्यूटेन आइसोब्यूटेन, जो कि कोई भी बैंक, SSC, जनरल एग्जाम, किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। बट इंडेन जो केमिस्ट्री जो यूज करते हैं, गैस सिलेंडर जो है वो सप्लाई करने वाली कंपनी है,
तो इंडेन का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ फर्स्ट 4 गैसेस अल्केन। जैसे मीथेन हुआ, इथेन, ये भी गैस है। ये है प्रोपेन, प्रोपेन हो गया। ये है ब्यूटेन, ये, और ब्यूटेन में आइसोब्यूटेन भी, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। ये है नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। ये तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, ये सारा मिक्सचर, सबको मिक्स कर देना है और इस मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं इंडेन। अभी एक और चीज मिक्स करूंगा मैं, तो आप पहले लिख लीजिए कि ये जो मिक्सचर है वो, इसको हम लोग साइंस से बोलते हैं इंडेन। इंडेन, मिक्सचर ऑफ फर्स्ट 4 गैसेस अल्केन। तो फर्स्ट 4 गैसेस अल्केन का जो मिक्सचर है उसको इंडेन बोलते हैं। और ये भी यूज किया जाता है एलपीजी में, जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, क्योंकि ये जितना ज़्यादा ये छोटा छोटा रहेगा उतना इसका एनर्जी वैल्यू ज़्यादा होता है, उतना बेस्ट फ्यूल में आएगा आपको। तो यूज इन एलपीजी ये भी यूज किया जाता है, और इन एलपीजी तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस में ये भी यूज करते हैं। तो जो कंपनी का नाम है इंडेन, वो केमिस्ट्री वर्ड है और उसका मतलब हुआ कि मिक्सचर ऑफ फर्स्ट 4 गैसेस अल्केन। सब गैस है, ये भी गैस 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 गैस, बस उसको कंप्रेस करके एलपीजी लोग बोलते हैं लिक्विड को। तो कोई भी गैस को बहुत हाई प्रेशर पे जब कंप्रेस करेंगे तो लिक्विफाइड हो जाता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एक और इसमें ऐड करना है, एक और मटेरियल ऐड करना है, ये भी जनरल नॉलेज का और सब लोग जानते हैं, और ये मटेरियल है CH3SH, मिथाइल मरकैप्टन। घर में जो सिलेंडर आता है, एलपीजी गैस सिलेंडर होता है, उसके अंदर मिथाइल मरकैप्टन मिक्स रहता है। जरूरी है, ये जनरल नॉलेज का चीज है। तो मिथाइल मरकैप्टन क्यों यूज करते हैं, सब लोग को पता है। लिखे यहां पे CH3SH, CH3SH। मिथाइल मरकैप्टन, ये मिथाइल मरकैप्टन यूज इन एलपीजी गैस। ये एलपीजी गैस में मिक्स किया जाता है, घर में जो भी सिलेंडर आता है उसमें मरकैप्टन मिक्स रहता है। क्यों मिक्स करते हैं, क्योंकि ये जितने गैस हैं, जो भी आप गैसेस अल्केन देख रहे हैं, गैसेस अल्केन कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, कोई स्मेल नहीं, इनको आप सूंघिएगा कोई स्मेल नहीं। और इसमें मिथाइल मरकैप्टन डाल दिया जाता है। मिथाइल मरकैप्टन भी एक अच्छा फ्यूल है, एक तो बर्न कर जाएगा, और दूसरा है कि इसका जो स्मेल होता है, घर में कभी रेगुलेटर छूट गया, खुला हुआ छूट गया, कभी किचन में जाते हैं, तो किचन में जाते हैं तुरंत स्मेल आ जाता है, तुरंत स्मेल आएगा, तुरंत डिटेक्ट कर लेते हैं कि ओ लीकेज है, कहीं ना कहीं गैस लीक कर रहा है। कई बार होता है, कई बार होता है कि थोड़ा सा भी रेगुलेटर जस्ट छूट गया, या बर्नर जो है वो क्लोज नहीं हो पाया अच्छे से, तो लीकेज हो जाता है, गैस लीक करता है। और किचन में क्या, घर में भी रहेंगे तो थोड़ा सा किचन के आसपास भी जाएंगे तो स्मेल आने लगता है, स्मेल आएगा, ओह गैस लीक कर रहा है, पता चल जाता है। तो वो जो स्मेल है वो इसी के चलते, मरकैप्टन के चलते। ये सारे गैस जो हैं वो ऑर्डरलेस होते हैं, कोई स्मेल नहीं होता है। अगर ये लोग लीक होना शुरू कर देगा तो कुछ पता नहीं चलेगा, और बहुत ज़्यादा लीक करेगा तो बर्न कर जाएगा। ठीक है, तो वो लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए ये CH3SH ऐड कर दिया जाता है। फ्यूल भी है, बर्न भी कर गया, और जस्ट जो अगर लीक हुआ तो जो स्मेल डिटेक्ट करते हैं वो स्मेल इसी का, मरकैप्टन का। ठीक है, तो यूज इन एलपीजी गैस। सो एलपीजी गैस में यूज करते हैं, और इसका स्मेल जो होता है CH3SH का, ये एक गैस है, ये भी एक गैस है जिसमें
आप लिख सकते हैं अनप्लेजेंट, स्मेल, फॉल भी लिखा रहता है FO, फॉल स्मेल भी बोलते हैं ऐसे। तो स्मेल बहुत अच्छा है नहीं, बहुत अच्छा नहीं, वो स्मेल नोज तुरंत डिटेक्ट कर लेगा कि ये मरकैप्ट, वो जो आप स्मेल जो फील करते हैं LPG गैस लीकेज का, वो इसी का मरकैप्ट का। सो आपको मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन के दो पार्ट, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोबेंट ब्यूटेन, पेंटेन। सेवन, पेंटेन। C5 है और H12 हो गया पेंटेन, और पेंटेन हम लोग पढ़ चुके हैं, 3 फॉर्म में पेंटेन मिलता है, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। फिर से हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे उनके फोर्स, साइज, बॉइलिंग पॉइंट, फ्यूल के ऑर्डर, ये सब हम लोग को डिस्कस करना है। तो पेंटेन, नाउ फर्स्ट फॉर्मेट जो पेंटेन का है वो एकदम सीधा कर लेंगे आप, CH3, CH2, 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 CH3, यह है पेंटेन। या फिर आप इसको ऐसे प्रेजेंट कर सकते, 1 2 3 4 5, यह है नॉर्मल पेंटेन। आइसोपेंटेन, या ऐसा, यह है आइसोपेंटेन। सो नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन। थर्ड में नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। लाइन फिगर भी आपको सीखना है, लाइन फिगर भी आप बनाते रहिएगा। सो यह है नियोपेंटेन। तो नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। अब इनमें साइज बना लीजिए आप, साइज, फोर्स, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट नहीं, बॉइलिंग पॉइंट कर लीजिए, मेल्टिंग पॉइंट भी पढ़ा हुआ हम लोग का। तो देखिए ये है एकदम लीनियर, एकदम सीधा है, एकदम लीनियर है, लीनियर में साइज बड़ा होगा। इसमें वन ब्रांच हुआ, वन ब्रांच के केस में साइज थोड़ा छोटा हुआ, और यहाँ पे है कि दो दो ब्रांच हुआ, और दो दो ब्रांच के केस में ऐसे एकदम साइज छोटा हो गया, स्फेरिकल हो गया। वो लीनियर है, स्ट्रेट लीनियर हुआ, और ये स्फेरिकल हो गया। क्लियर सा? जैसे ही स्फेरिकल, मैंने आपको बताया, अभी समझाया था कि ये हैंकी है, ये अभी लिनियर है, तो बड़ा साइज का है। देखिए बड़ा साइज हो गया। इसको मैं बोला था कि अगर आप इसको मोड़िएगा, जितना मोड़ के ऐसे स्फेरिकल करिएगा और स्फेयर कर लीजिए, छोटा साइज होगा। तो साइज, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, कार्बन देखिए दोनों में सेम है, बट इसका साइज सबसे बड़ा। और इस तरह से आप पुराने टॉपिक को रिपीट करिए कि साइज बड़ा है तो फोर्स बड़ा हुआ, फोर्स बड़ा हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट बड़ा हुआ, और अगर बॉइलिंग पॉइंट बड़ा है तो फ्यूल विक, लो कैलोरीफिक वैल्यू फ्यूल का हो गया ये, फ्यूल में सबसे अच्छा फ्यूल ये हो गया, थर्ड हो गया। सो यहाँ पे आपका फोर्स या बॉइलिंग पॉइंट या साइज, ये तीनों का ऑर्डर करेंगे तो ये नॉर्मल, आइसो, नियो। क्योंकि जितना ब्रांचिंग करेंगे, जैसे वन ब्रांच हुआ, टू ब्रांच, विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ ब्रांचिंग द बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीज। जैसे जैसे ब्रांच कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट घटते जाएगा। जबकि फ्यूल का रेटिंग आप पढ़ेंगे कि ये जो फ्यूल है, तो बेस्ट जो फ्यूल होगा 3 2 1।
तो आपको कॉमन नेम अल्केन का है, पेंटेन तक ही करना है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन का भी क्वेश्चन आता है। हेक्सेन में यहाँ जैसे आया हुआ आईटी क्वेश्चन, और आप जानते भी हैं, क्लास में पहले भी पढ़ा हुआ है। इट हेक्सेन, हेक्सेन, हेक्स का मतलब 6 कार्बन, और ये है C6 और H14, ऐसे हेक्सेन हो गया, C6H14। ये आईटी में पूछा हुआ था क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसे पूछा गया कि बताइए कि ये है नंबर 1, नंबर 1 कुछ ऐसा है, 1 2 3 4 5 6, नंबर 2 ऐसा, या ऐसा, नंबर 2 हो गया। नंबर 3, ये एडवांस का क्वेश्चन है, तो हम लोग कर चुके हैं पहले भी। ऐसे देखिए, वो एकदम सीधा है, लीनियर है, 6 कार्बन है, लीनियर है। इसमें 1 ब्रांचिंग चाहे 2 पे करें चाहे 3 पे करें। फिर इसमें 2 ब्रांचिंग है, दो दो जगह ब्रांचिंग आपने कर दिया, आप क्लियर सा दिख रहा है कि ये लीनियर है। लीनियर में ऐसे एकदम बड़ा साइज हुआ ऐसे, और ये है साइक्लिक हो, ऐसा देखिए साइक्लिक हो गया। तो आपको जो भी पूछा गया था बॉइलिंग पॉइंट ही, तो ये आप देख रहे हैं साइज हो गया, और साइज जिधर गया उधर हो जाएगा फोर्स, और जिधर फोर्स गया उधर चला जाएगा आपका बॉइलिंग पॉइंट। तो यह है आईटी एडवांस का क्वेश्चन। और भी कई एग्जाम में पूछा हुआ, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो हम लोग बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, वांडर वाल फोर्स में पढ़े हुए हैं, बट रिपीट करते रहेंगे। मेरा क्लास में तो खूब रिपीट होगा। फोर्स है या साइज है, बॉइलिंग पॉइंट, तो 1 2 3, तो पूरा हमारे क्लास में बॉन्डिंग है। ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में खूब रिपीट, पूरा केमिस्ट्री फिजिक्स जो भी पढ़ाऊंगा 2 बार तो आता ही है, कम से कम 2 बार से ज़्यादा ही आएगा, बट कम से कम 2 बार आएगा। तो पहले अगर पढ़े रहेंगे, थोड़ा सा बॉन्डिंग आप खूब अच्छे से किए रहेंगे, तो बहुत फास्ट हो जाइएगा आप, जल्दी जल्दी समझ में आएगा। तो देखिए आईटी एडवांस का क्वेश्चन। और ये है, अगर फ्यूल कोई पूछता है तो फ्यूल का ये ऑर्डर हो गया। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम, वो बढ़िया फ्यूल में आएगा। ये है। 2 नेम और पढ़ना है, क्योंकि अल्केन जब टॉपिक आप पढ़ेंगे, तो अल्केन में हम लोग को फ्यूल का रेटिंग बनाना, ऑक्टेन नंबर डिफाइन करना, कोई फ्यूल का ऑक्टेन नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके रेटिंग, जितना ऑक्टेन नंबर ज़्यादा है उतना बढ़िया फ्यूल माना जाता है। तो ऑक्टेन नंबर कैलकुलेट करने के लिए जो स्टैंडर्ड, साइंस में 2 लैब में स्टैंडर्ड फ्यूल रखा जाता है, एक है आइसोक्टेन, एक है नॉर्मल हेप्टेन। उन दोनों के हेल्प से किसी भी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन या एनी अदर फ्यूल का हम लोग रेटिंग कैलकुलेट करते हैं। तो लैब में एक्सपेरिमेंट कर करके रेटिंग ऑफ फ्यूल निकाला जाता है, जो मैं कर चुका हूँ लैब में, मैं ये सब कैलकुलेट किया हुआ है मेरे। तो मैं समझाऊंगा आपको जब अल्केन टॉपिक पढ़ेंगे तब। ठीक है? अभी हमें चाहिए 2 कॉमन नेम में, आइसोक्टेन एंड नॉर्मल हेप्टेन। तो 8 9, स्टैंडर्ड फ्यूल 1, स्टैंडर्ड फ्यूल 1 for calculation of octane number. For calculation of octane number. तो स्टैंडर्ड फ्यूल 1 फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्टेन नंबर, हमें ऑक्टेन नंबर कैलकुलेट करना होता है, और उसके लिए स्टैंडर्ड फ्यूल 1 और स्टैंडर्ड फ्यूल 2, 2 फ्यूल आपको पढ़ना है। सो स्टैंडर्ड फ्यूल 1 आइसोक्टेन, आपको पढ़ना है आइसोक्टेन, आइसोक्टेन जानना है। यह है स्टैंडर्ड फ्यूल में आइसो ऑक्टेन। ऑक्टेन का मतलब 8 कार्बन हुआ, और आइसो
ऑक्टेन, ऑक्टेन का मतलब हुआ C8 8 कार्बन और H18, क्योंकि अल्केन आप जानते हैं, अल्केन का फॉर्मूला पढ़ा हुआ, अल्केन हम लोग 9th क्लास में ही पढ़ते थे, 10th क्लास में, कि अल्केन को CN और H2N+2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑक्टेन 8 कार्बन, तो 16 + 2 18 हो गया। अच्छा, इसका ड्राइंग कैसा होता है? इसका ड्राइंग कुछ इस टाइप से, ये ड्राइंग जानना है, ये भी हर पेपर में पूछा हुआ, आइसोऑक्टेन। ये चेक कर लेंगे, 5 5 एक लाइन से रहेगा, 6 7 8, ये है आइसोऑक्टेन। ये नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग कुछ करने का तरीका ये ऐसा होता है, इस तरह से नंबरिंग करते हैं, ऐसे, ये ऐसे मेन चेन बनाते हुए ऐसे नंबरिंग करते हैं। 1 यहाँ पे कार्बन है, इसको 2, यहाँ 3 और इसको 4 और इसको 5, ऐसे ऐसे करते हुए मेन चेन को नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करना आईपेक नेम बहुत ज़्यादा इजी है, मैं सिखा दूंगा कॉमन नेम के बाद। अभी कॉमन नेम हम लोग हर टॉपिक में जाके कॉमन नेम स्टडी करेंगे, उसके बाद मैं सिखाऊंगा। तो इसका नाम जो होगा वो काफ़ी आसान है। देखिए 2 पे कॉमा, 2 पे ये 2 है, नंबर 2 है, इस पे लगा हुआ मिथाइल, फिर से 2 पे फिर लगा हुआ मिथाइल, 3 और 4, 2,2,4, 2 पे फिर 2 पे फिर 4 पे कितना लगा हुआ है? 3 लगा हुआ है। ट्राई, ट्राई कैसे ट्राई? 1 2 3, क्या है वो तीनों? क्या है? मिथाइल है, उसका नाम है मिथाइल, ट्राई मिथाइल। और 5 कार्बन है, 5 कार्बन इज कॉल्ड पेंटेन। तो ये कुछ भी पूछ देता है कि आइसोऑक्टेन, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। इसका ऑक्टेन नंबर जो होता है ना 100 होता है। आइसोऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर जितना ज्यादा उतना बढ़िया फ्यूल। तो इस आइसोऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर 100 होगा। आइसो ऑक्टेन जिसका ऑक्टेन नंबर जो होता है, एक ऑक्टेन नंबर हम लोग फ्यूल के रेटिंग के लिए पढ़ते हैं, ऑक्टेन नंबर 100। ऑक्टेन नंबर 100 का मतलब ये एक अच्छा फ्यूल है, ये फ्यूल अच्छा फ्यूल माना जाता है, ऑक्टेन नंबर 100। कॉमर्शियल जो फ्यूल है, अगर बाइक है आपके पास और आप बाइक में पेट्रोल डालते हैं तो नियरली उसका ऑक्टेन नंबर 90 होता है। अच्छा, पेट्रोल में भी एक एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल होता है, वो अगर आप ऐड कर रहे हैं बाइक में, डाल रहे हैं एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल, उसका ऑक्टेन नंबर 94 होता है। तो ऑक्टेन नंबर कैसे निकालना है उसके लिए वेट करिए, अल्केन टॉपिक, अल्केन में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्टेन नंबर का कैलकुलेशन। तो बट उस कैलकुलेशन से पहले आपको ये सब चीजें जानना है कि साइंस का 2 स्टैंडर्ड फ्यूल है, जिससे कि हम हर फ्यूल की रेटिंग कैलकुलेट करेंगे। एक स्टैंडर्ड फ्यूल में आइसोऑक्टेन आता है, तो आइसोऑक्टेन, ये चाहे ये, इसका आईपेक नेम, इसका ड्राइंग, इसका ऑक्टेन नंबर पूछा जाता है पेपर में। दूसरा फ्यूल है जो आप स्टैंडर्ड फ्यूल में आता है, वो है फ्यूल नंबर 2 फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्टेन नंबर, नॉर्मल हेप्टेन, नॉर्मल हेप्टेन। नेक्स्ट फ्यूल है नॉर्मल एन हेप्टेन। एन हेप्टेन का मतलब हुआ C7 और H, H हो जाएगा 16, CnH2n+2, और पूरा लाइन से एक लीनियर चेन रहेगा, ऐसे लीनियर चेन कर लीजिए उसको। लीनियर चेन का मतलब कुछ इस टाइप का, CH3 CH2 CH2 ऐसे, CH2 CH2 फिर CH2, सो 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे। ये है नॉर्मल हेप्टेन। आप चाहे तो इसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, CH3 और ये है CH2 और CH3, होल यहां पे कर देंगे 5, ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह भी प्रेजेंट कर सकते हैं। लाइन फिगर से प्रेजेंट करना हो तो लाइन फिगर से प्रेजेंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7,
ये हो गया, ये है नॉर्मल हेप्टेन। जिसका ऑक्टेन नंबर 0 होता है। 0, इसको 0 मानते हैं। आइसोक्टेन वाला 100 होता है। इन दोनों के हेल्प से कोई भी फ्यूल रहेगा उसका हम लोग रेटिंग या ऑक्टेन नंबर कैलकुलेट करेंगे। ये बैड फ्यूल है, ये फ्यूल अच्छा फ्यूल नहीं है। तो अल्केन के लिए जो कॉमन नेम है वो यही है और सारा जनरल नॉलेज का है। अब इसमें हम लोग अल्केन में साइक्लिक वाला देखते हैं। साइक्लिक में जैसे बेंजीन है, उसके बारे में भी पढ़ना है। 12। एरोमेटिक में आप डिस्कस कर लीजिए। ये है बेंजीन, ये बेंजीन है। अगर दो बेंजीन ऐसे फ्यूज किया हुआ रहेगा, जो आप पढ़े हुए हैं, बॉन्डिंग में सब चीज पढ़ चुके हैं, नेफ्थलीन बोलते हैं इसको, नेफ्थलीन, नेफ्थलीन। नेफ्थलीन, सो बेंजीन और नेफ्थलीन। नेफ्थलीन का बॉल जो हम लोग घर में यूज करते हैं वो यही तो है। नेफ्थलीन बॉल गोला गोला व्हाइट कलर का आता है, नेफ्थलीन बॉल। जो कपड़े में जैसे अभी ठंडा खत्म हो जाएगा, जितने उलन क्लॉथ्स हैं सबको जस्ट पैक करके रखते हैं, तो छोटा छोटा नेफ्थलीन बॉल डाल देते हैं। तो नेफ्थलीन यही है, नेफ्थलीन। एंथ्रासीन, अगर इसमें 3 रिंग रहेगा तो एंथ्रासीन हो गया। तो आप सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड कैलकुलेशन करना वो सब पढ़े हुए हैं, बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन। सो बेंजीन है, नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन। टॉल्यूइन करते हैं, टॉल्यूइन हम लोग को पढ़ना है। ये है टॉल्यूइन। अच्छा, टॉल्यूइन के पोजीशन को आप समझेंगे, ये सब आपको पहले भी पढ़ा हुआ है और फिर से रिवीजन कर लीजिए कि टॉल्यूइन का जो ये पोजीशन है, ठीक है, मिथाइल ग्रुप के जस्ट बगल वाला पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो। नाउ इसके बाद नेक्स्ट पोजीशन को बोलते हैं मेटा। नाउ सबसे नीचे वाला पोजीशन को बोलते हैं पारा। ठीक है, इस पोजीशन को बोलते हैं मेटा और इस पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो। तो ऑर्थो, मेटा एंड पारा पोजीशन, ये जानना है आपको कि टॉल्यूइन जो जो ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, मतलब ऐसा नहीं कि उसको रट जाएगा। देखिए, मान लीजिए मेरा ग्रुप ऐसा है, ऐसा ग्रुप हुआ मेरा, ऐसा इस तरह लिखा हुआ ऐसे CH3 है, तो इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में जस्ट बगल वाला पोजीशन ऑर्थो हो जाता है। ठीक है, उस ऑर्थो के बाद दो पोजीशन जो आएगा मेटा, और इसके अपोजिट वाला पोजीशन होता है पारा। ठीक है, अब देखिए, तो अगर आपका ऐसा हो कि ये टॉल्यूइन हो और टॉल्यूइन में यहाँ पे अगर आप CH3 करेंगे, तो इसको हम लोग साइंस में बोलते हैं ऑर्थोजाइलिन। जाइलिन आपको पढ़ना है, ऑर्थोजाइलिन, ये जाइलिन आपको पढ़ना है, कॉमन नेम। O फॉर ऑर्थोजाइलिन। और अगर मैं ऐसा कर दूं, ऐसे करके, और यहाँ पे अगर मैं मेटा पोजीशन पे रख दूं यहाँ CH3, तो इसको बोलते हैं मेटाजाइलिन। ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन। नेक्स्ट पाराजाइलिन। तो अगर हम लोग यहाँ पे कर देंगे तो ये हुआ पाराजाइलिन।
ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पाराजाइलिन। और अगर आप 3-3 कर दें, 2 की जगह अगर 3 कर दें तो ये सब पढ़ना आपको। 3 का मतलब ऐसे मेसिटाइलिन बोलते हैं। तो यहां मैंने CH3 कर दिया और यहां पे ऐसे CH3 कर दिया और यहां CH3 कर दिया, तो ये है मेसिटाइलिन। ये मेसिटाइलिन होगी ये। तो ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पाराजाइलिन और वो मेसिटाइलिन। ये तो एरोमेटिक में तो यही है। अल्केन का तो हो गया। ऐसे ही हर फैमिली में जाके पढ़ना है। और अल्कीन, अल्काइन, अल्कीन अल्काइन से पहले एक अल्काइल ग्रुप पढ़िए। तो अल्काइल ग्रुप आपको पढ़ना है। अल्काइल भी आपको जानना है, उससे भी क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। नेक्स्ट अल्काइल। आर से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले नंबर 1 आप ये जानेंगे, अगर RH है और फॉर्मूला है CN और H2N+2, तो इसका मतलब है ये अल्केन इसको बोलते हैं। ये है अल्केन, अल्केन कहलाता है ये। और पता चला कि H हटा देंगे आप, R कर देंगे, CnH2n+1 कर देंगे आप, तो इस ग्रुप को अल्काइल बोलते हैं। अल्काइल, ये अल्काइल ग्रुप हो, इसके बारे में जानना है। ये अल्काइल ग्रुप हो गया। जैसे आप जानते हैं CH4 को हम लोग मीथेन बोलते हैं। ये मीथेन हुआ, मीथेन। बट इस ग्रुप को ऐसे CH3- ऐसे लिखा रहेगा, एक लाइन लिखा रहेगा। तो इस ग्रुप को हम लोग साइंस में मिथाइल बोलते हैं। मिथाइल, मिथाइल वो मीथेन है और ये मिथाइल हो गया। मिथाइल को कोड करते हैं, कोड करके ऐसे लिखते हैं, Me करके लिखते हैं, ऐसे इस तरह से CH3 या Me, ये मिथाइल हो गया। ठीक है, मिथाइल ग्रुप, अल्काइल, मिथाइल हो गया। ठीक है, तो जो ऐसे आप प्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए कई बार आप एग्जाम में आप देखेंगे क्वेश्चन, जैसे मैंने ऐसे लिखा है, तो इसको कई बार एग्जाम में ऐसे भी लिखा रहता है, Me करके लिखा रहता है, Me करके लिखा रहता है ऐसे। तो कोडिंग को रीड करिए, Me4 मिथाइल, मिथाइल हो गया ऐसे। कभी कभी आप ऐसा पढ़ रहे हैं और कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है कि ए से रिएक्शन करना है और ऐसे बी बनाना है और समथिंग ऐसे लिखा हुआ है MEO-Na+। कई क्वेश्चन में मिलेगा ऐसा। रीडिंग करना सीखिए, रीडिंग करना सीखिए। रीडिंग करेंगे तो इसका मतलब ये ए और यहाँ बी बन रहा है, और ये Me का मतलब हुआ CH3, फिर O-Na+। तो मुझे रीडिंग सिखाना था कि आप नाम भी जानिए मिथाइल और रीड करना सीखिए। नेक्स्ट थर्ड, जैसे आप जानते हैं CH3 और CH3, ये इसका नाम जानते हैं इथेन। ये है इथेन हुआ, ये इथेन हो गया। और अगर एक हाइड्रोजन हटा देंगे यहाँ से, अगर CH3 और CH2, एक हाइड्रोजन हटा देंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, तो इसको साइंस में बोलते हैं इथाइल, इथाइल बोलते हैं, इथाइल ऐसा, ठीक है। या इसको ET से रिप्रेजेंट करते हैं, ET से रिप्रेजेंट करेंगे, या आपको C2H5 ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ET4 इथाइल, ठीक है। तो आपको रीडिंग करना सीखना है, इथाइल या ET C2H5, ये इथेन रहेगा, पूरा अल्केन है, ये इथाइल ग्रुप हो गया। कोई भी जैसे आपका मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है C2H5 और ऐसे बेंजीन रिंग है आपका ऐसा, तो तुरंत इसके जगह मान लीजिए ऐसे लिखा रहता है ET ऐसे लिखा रहेगा। तो रीड करना सीखिए कि क्वेश्चन में रीडिंग, ये और ये एक ही चीज है,
ऐसे। नेक्स्ट, फोर्थ, यहां थोड़ा केयर करना होगा। CH3 और CH2 और CH3, ये इसको आप बोलते हैं प्रोपेन। यहां थोड़ा केयर करना है। प्रोपेन, इसको प्रोपेन बोलते हैं, आप बोलते हैं प्रोपेन है ये, ठीक है। अब इसमें से हाइड्रोजन हटाएंगे तो प्रोपाइल, बट प्रोपाइल दो तरीके से, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी यूज होता है। जैसे अब समझिए, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन एकदम किनारे से हटाएंगे और एक दूसरा ये हाइड्रोजन अलग है, तो अगर किनारे से हटा रहे हैं मतलब कि ऐसे CH3 और CH2 और CH2 ऐसे किनारे से हटाएंगे, ठीक है, तो इसको हम लोग साइंस में बोलते हैं प्रोपाइल, ठीक है, प्रोपाइल ऐसे, ठीक है। या फिर हम लोग बोलते हैं नॉर्मल एन प्रोपाइल। रीडिंग करना सीखे, या एन एन प्रोपाइल की जगह PR भी लिखा रहता है, कोडिंग कोडिंग है NPR, ये नॉर्मल प्रोफाइल हुआ, ठीक है, ये नॉर्मल प्रोफाइल। और एक और है, प्रोफाइल के दो पार्ट है, प्रोफाइल में दो पार्ट है, एक तो नॉर्मल प्रोफाइल और दूसरा समझिए ऐसे। हो सकता है मैं हाइड्रोजन यहां से हटाऊं, तो हाइड्रोजन यहां से हटाऊंगा तो ऐसे CH3 CH CH3 ऐसे ऐसे कर दूं, या इसको मैं ऐसे कर दूं CH3 और CH3 और ऐसे, एक ही चीज है, एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। ये बड़ा फेमस है, इसको हम लोग साइंस में बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ये आइसो पियर प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। तो प्रोपाइल के दो पार्ट, प्रोपाइल में हाइड्रोजन हटाने के लिए दो चांसेस है, दो जगह से हाइड्रोजन हट सकता है। सीधा प्रोपेन एक ही रहता है, प्रोपेन में दो नाम नहीं है, प्रोपेन एक ही रहेगा। बट हाइड्रोजन जब हटाएंगे, हाइड्रोजन हटाने में एक हाइड्रोजन हो सकता है यहां से हटाए, तो ये नॉर्मल प्रोपाइल हो गया। एक दूसरा हाइड्रोजन यहां से हटाएंगे तो आइसोप्रोपाइल। ये वाला और ये वाला हाइड्रोजन सेम है, कई लोग बोलते हैं यहां से भी हटाइए, तो यहाँ वाला ये वाला दोनों हाइड्रोजन सेम है। तो प्रोपाइल दो तरह से, एक नॉर्मल प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, जो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में खूब यूज होता है आपको, बोर्ड एग्जाम में, कंपटीशन के लिए। जैसे कोई क्वेश्चन बना रहे हैं, बोला जाता है कि नौ हमें आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ऐसे लिखा रहेगा आइसो और प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ऑन रिएक्शन विथ KOH, ऐसे ALC अल्कोहलिक KOH, ये प्रोडक्ट। ये तो बोर्ड एग्जाम के लिए है, छोटा क्वेश्चन। मुझे क्वेश्चन नहीं करना है, मुझे समझाना है कि बिना इन सब के एप्लीकेशन से आप ऑर्गेनिक कैसे पढ़ेंगे, कैसे आप अपने बोर्ड का एग्जाम क्लियर करेंगे जब तक आप नेम न जानेंगे। तो आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, तो आइसो समझ जाना है तुरंत कि लग रहा है ऐसा, ये आइसो ग्रुप है, हम लोग जानते हैं ये है आइसो प्रोपाइल ग्रुप। आइसो प्रोपाइल क्लोराइड का मतलब यहाँ Cl लगा देना है, और ये अल्कोहलिक KOH। अभी मुझे रिएक्शन नहीं करना है, अभी मुझे बस समझाना है कि बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछा जाता। हो गया, कुछ भी जैसे, ठीक है, ऐसे नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल ऑन रिएक्शन विथ H2SO4, ऐसे पूछ देगा पेपर में, H2SO4, ठीक है। तो रीडिंग बस करना है, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल का मतलब नॉर्मल प्रोपाइल CH3 CH2 CH2 और ये है OH ऑन रिएक्शन विथ H2SO4, ये है प्लानिंग करना। तो रीडिंग करना आना चाहिए कि ये NPR नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल का मीनिंग क्या, रीडिंग करना है आपको। नेक्स्ट, ब्यूटाइल पढ़ना है, ब्यूटाइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट।
C4H10, ये है ब्यूटेन। और अगर मैं यहाँ C4 और H9 कर दूं तो ये हो जाएगा साइंस में ब्यूटाइल। तो ये है ब्यूटेन और ये है ब्यूटाइल। ठीक है, ब्यूटाइल जो होता है 4 टाइप का होता है। हम लोग कई जगह पढ़े हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से लेते हुए कई टॉपिक में पढ़े हुए हैं। और नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन इससे फ्रेम होते हैं। ठीक है, सो आईटी एडवांस में भी कई क्वेश्चन इन ब्यूटाइल के नेम से फ्रेम किया जाता है, जिसमें कि आप स्टेप बाय स्टेप सीखिए। अगर आप ये सीधा लेंगे, एकदम सीधा ऐसे लेंगे, ऐसे सीधा लेंगे, ऐसे ऐसे इस तरह से, तो इसको साइंस में बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटाइल, या आप लिखेंगे N और BU, नॉर्मल ब्यूटाइल। ये देखिए नॉर्मल ब्यूटाइल। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप ऐसा ले रहे हैं, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, आइसो और BU, ऐसे ये कोडिंग हो, आइसोब्यूटाइल। बाकी जो आपको लगाना हो, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड तो क्लोरीन लगा दीजिएगा, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल तो OH ग्रुप लगा दीजिएगा। नेक्स्ट ये देखिए 2 डिग्री में आएगा, दो साइड से, इधर भी कार्बन अटैच है, इधर भी कार्बन अटैच है, तो 2 डिग्री को बोलते हैं सेकेंडरी, SEC, सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलते हैं। 2 डिग्री, 2 का मतलब सेकेंड, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये लोग 2 डिग्री नहीं है, ये लोग 1 डिग्री है। ये देखिए 1 डिग्री, सिर्फ एक साइड से कार्बन है, ये भी है 1 डिग्री, एक साइड से कार्बन है, इसलिए नॉर्मल ब्यूटाइल, ये आइसोब्यूटाइल। 2 डिग्री है ना, 2 डिग्री, एक इधर भी कार्बन है, एक ऊपर भी कार्बन है, इसलिए सेकेंडरी 2 डिग्री के चलते, और एक टर्सरी ब्यूटाइल होता है। ऐसे देखिए ये तीनों साइड से अटैच है, एक ऊपर भी कार्बन, नीचे भी कार्बन, इधर भी कार्बन, तो 3 डिग्री हो गया, और इसको बोलते हैं टर्सरी, TERT, टर्सरी, टर्सरी ब्यूटाइल। यह है टर्सरी ब्यूटाइल। ये तो नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, खूब सारे क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है इनसे। कोडिंग रहेगा एग्जाम में, उसको रीड करना है, तो कोडिंग जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन बना रहे हैं और उसमें कोडिंग लिखा हुआ है, ऐसे कोड लिखा हुआ है, तो रीड करना सीखिए। जैसे ये कोड लिखा हुआ है, ऐसे कुछ कुछ रिएक्शन कर रहे हैं, उसमें ये कोडिंग लिखा हुआ, तो कोडिंग को ब्रेक करेंगे। ये इसका मतलब हुआ टी, टी, टी का मतलब हुआ टर्सरी, टर्सरी, और BU, ब्यूटाइल, O-K+, ऐसे, या इसको टर्ट, छोटा में TERT, टर्ट ब्यूटाइल, मतलब इसको ओपन करेंगे तो टर्सरी ब्यूटाइल ऐसा हुआ 3 डिग्री। ये है टर्सरी ब्यूटाइल, और O-K+, ये है रेडी। तो रीड करना सीखिए, जो आपका कोडिंग रहता है ना, उसको रीड करना सीखिए, ऐसे कि कैसे रीडिंग करना है आपको।
बहुत फेमस है ये चारों ब्यूटाइल जो है, पहले भी हम लोग पढ़े हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सारा नेम हम लोग पढ़े हुए हैं। तो यहाँ सब रिवीजन होगा, कॉमन नेम, जैसे कोई रिएक्शन करना हो एग्जाम में लिखा रहता है, रिएक्टेंट में बोल देगा कि बताइए, ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो तुरंत आप जानना है सेकेंडरी ब्यूटाइल, 2 डिग्री वाला ब्यूटाइल, सेकेंड का मतलब 2 डिग्री। तो ऐसे फट से आप समझेंगे कि ओह ये वाला फिगर, ये ऐसे समझ जाएंगे कि अच्छा ये वाला है, ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, तो ओज कर लेंगे, हो गया। क्वेश्चन जो भी फ्रेम होगा सब नेम से, इसलिए आप नेम सबसे इंपॉर्टेंट है, नेम आप सीख जाइएगा तब क्वेश्चन को आप बनाना सीखेंगे। कहीं लिखा हुआ आइसोब्यूटाइल क्लोराइड या आइसोब्यूटाइल क्लोराइड ऐसे लिखा हुआ, ऐसे आइसोब्यूटाइल क्लोराइड समझिए, यह है आइसोब्यूटाइल और क्लोराइड है, क्लोराइड हो गया, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड ऐसा। तो इस तरह अगर आपको पता है कि ये आइसोब्यूटाइल ये ग्रुप हुआ ना, आप उसमें क्लोराइड है तो क्लोरीन लगा दीजिए, अल्कोहल रहेगा तो OH लगा दीजिए, ठीक है। चाहे ऐसे लिखा रहता है, बेस लिखा रहता है तो उसका यूज कर सकते हैं। तो अल्केन हो गया, अल्काइल हो गया, नेक्स्ट अल्कीन।